हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपीएल के स्टॉक के बारे में। यूपीएल के स्टॉक के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। ये टेक्निकल चार्ट में आकर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि ये स्टॉक जो ट्रेड करता था 860 रुपए के आसपास यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता था, और अभी यहाँ पे 450 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कामकाज कर रहा है। तो इतनी जो ज्यादा गिरावट है, इसकी जो वजह है वो यहाँ पे जानेंगे कि वजह क्या है, मेन जो रीजन है वो क्या है, और ये जो रीजन है ये टेम्परेरी बेसिस पे है कि परमानेंट बेसिस पे। ये सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अगले क्वार्टर तक यहाँ पे हमको 50 के सब्सक्राइबर चाहिए, तो ये करना आपका काम है और बाकी चीजें जो सिखाना है वो हमारा काम है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, screener.in पे आ जाते हैं, और अगर आप देखेंगे इसको रिलोड रिफ्रेश कर लेते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो यूपीएल स्टॉक है वो करेंटली ट्रेड हो रहा है 452 रुपीज के आसपास। करीबन यहाँ पे 2% का आज गिरावट देखने को मिला है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे इसका 33,905 करोड़ के आसपास है, और इसका यहाँ पे जो हाई था इस साल का वो 760 रुपए था, और लो था यहाँ पे 448। शायद 448 का जो लो है आज ही के दिन लगा है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 385 है, करीबन यहाँ पे बुक वैल्यू के करीब आता हुआ ये दिखाई पड़ रहा है यूपीएल का स्टॉक। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2.18% है। आरओसी अगर आप देखोगे, आरओसी और आरओई यहाँ पे 14.3 और 13.4 के आसपास है। फेस वैल्यू यूपीएल की यहाँ पे 2 है। जो मेन रीजन है स्टॉक में गिरावट का, दो कारण हो सकते हैं। पहला, इनकी जो सेल्स है वो डाउन हो गई। दूसरा कारण यहाँ पे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ने के कारण या मार्जिन इनका कम बचा, जिसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाउन हो गया, तो उसके कारण भी यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है। और टेम्परेरी बेसिस पे जो सेंटीमेंट है वो अगर निगेटिव हो गए सेक्टर के, उसके कारण भी यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता है। तो देखते हैं कौन सा मेन कारण है। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे आओगे, चार्ट पे तो एक तरफा गिरावट देखने को मिलेगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करोगे, जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे लास्ट 10 ईयर से ये ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे 17.5 है, और अभी इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट इसी के आसपास ये आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, जब इसका प्राइस था करीबन 800 के आसपास, उस टाइम इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 18 था। अभी यहाँ पे कंपनी घाटे में भी चली गई है, बिजनेस भी कम शायद हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो दिखा नहीं रहा है, और एवरेज इसका जो रहता है 17.5 के आसपास रहता है। तो ये चीजें यहाँ पे देख सकते हो। बात करें इसके पीयर्स की, इसके पीयर्स में यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री है, बहुत सारे स्टॉक आपको नीचे भी देखने को मिल जाएंगे। जो मेन रीजन था यहाँ पे इसका क्वार्टर का रिजल्ट था। यहाँ पे जो इनकी जो सेल्स थी शुरू में, तो यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई और करीबन यहाँ पे 16,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई थी मार्च 2022 में। उसके बाद इसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउन होता गया, और फिर यहाँ पे मार्च 2023 में 16,000 करोड़ का भी बिजनेस हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर से डाउन हुआ। यहाँ पे इनका जो बिजनेस है कंसिस्टेंट यहाँ पे ये परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इनका डिक्रीज हो रहा है हर क्वार्टर वाइज। यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 4-5 क्वार्टर में डिक्रीज ही हो रहा है। अदर इनकम में कुछ खास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 134 करोड़, बट उससे ज्यादा इनको इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन यहाँ पे खाया जा रहा है। इंटरेस्ट यहाँ पे 1100, बल्कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखोगे कंपनी अभी प्रॉफिट में है 67 करोड़ की, बट इंटरेस्ट के चक्कर में यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा नेट प्रॉफिट जो है माइनस में पोस्ट कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट की जो मार है 1191 करोड़ है, और 676 करोड़ डिप्रिसिएशन है, वो भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी है। तो ये जब दोनों चीजें मिलती हैं ना, तो इसका जो प्रॉफिट है वो तो खाती हैं और कंपनी को लॉस में भी ला देती हैं। तो लॉस में कंपनी यहाँ पे आ गई है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना लॉस हुआ है, 1666 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो गया है। 2-3 क्वार्टर से ये लॉस कंटिन्यू है। और नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लॉस में है 1607 करोड़ के। और लास्ट क्वार्टर भी यहाँ पे -293 करोड़ के लॉस में था कंपनी। तो कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा यहाँ पे डगमगा रहा है। अगर इसका ईयर वाइज रिजल्ट भी देखोगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में 45,589 करोड़ के आसपास ही हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जबकि मार्च 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था वहां पे जो बिजनेस था यहाँ पे इनका 53,576 करोड़ के आसपास था। और सिमिलरली अगर आप देखोगे इंटरेस्ट की मार यहाँ पे समझ में आएगी, 3668 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनका इन्होंने दिया है। और डिप्रिसिएशन यहाँ पे 2696 करोड़ के आसपास दिया है। तो ये दोनों के कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में आ गया है, -718 करोड़ के आसपास आ गया है। जबकि 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसमें भी कंपनी 4414 करोड़ के प्रॉफिट में थी, उसके पहले भी कंपनी 4437 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर में लास्ट 12 ईयर में यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में थी। और ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी लॉस में आ गई है। तो वो चीजें यहाँ पे इसका सेल्स है, मेन पहला जो पॉइंट है इसका सेल्स है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में नजर डालें, बैलेंस शीट में जो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा है वो धीरे धीरे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बट उस हिसाब से जो इनकी सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ नहीं रही है। अगर आप रिजर्व देखोगे, रिजर्व आप अगर देखोगे यहाँ पे रिजर्व इनका यहाँ पे बढ़ रहा है, बट सितंबर 2023 में इनका जो रिजर्व है थोड़ा सा कम हुआ है। और बोरोइंग इनकी अच्छी खासी बढ़ गई है, बोरोइंग के कारण इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जितना इनका रिजर्व नहीं है उससे ज्यादा ये बोरोइंग लेके चल रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे इंटरेस्ट की इनको मार जो है बहुत ज्यादा पड़ रही है। फिक्स एसेट इनका बढ़ रहा है क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे जो था पैसा तो वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे जो इनका फिक्स एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी आगे चल के ग्रोथ में आएगी, ऐसा नहीं है कंपनी ग्रोथ में नहीं आएगी, कंपनी एकदम लॉस में चली जाएगी। टेम्परेरी बेसिस पे है ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी अच्छा खासा पैसा है और सेल्स अभी टेम्परेरी बेसिस पे डाउन हुई है। हो सकता है इनका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे चल रहा हो, कंपनी का एक्सपांशन के लिए ये काम कर रहे हो, इस कारण से यहाँ पे इनकी जो सेल्स है उस पर ध्यान बहुत ज्यादा यहाँ पे देना पा रहे हो। उसके कारण यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर क्या छोड़ के भाग रहे हैं? नहीं, ये अगर आप देखोगे प्रमोटर जो है, प्रमोटर बल्कि माल खरीद रहे हैं, उनको अपने बिजनेस पे भरोसा है। एफआईआई क्या कर रहे हैं, एफआईआई भी यहाँ पे जो स्टेक है वो यहाँ पे कम किए थोड़ा सा और फिर से यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं। डीआईआई कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्टेक बढ़ाए फिर थोड़ा सा कम किए, अभी फिर से स्टेक यहाँ पे बढ़ाना चालू कर दिए। पब्लिक के पास जो होल्डिंग था वो यहाँ पे 16.4 है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट मतलब बड़े प्लेयर माल खींचे थे और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा माल ढील किए। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी, प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंपनी अच्छी है नो डाउट, अभी यहाँ पे ग्रोथ में नहीं है, बट आगे चल के ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ में आने वाली है। तो उस चीज के लिहाज से भी आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज अगर मार्केट में होती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, बड़े प्लेयर इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं और रिटेल को मेरे को नहीं पता, क्योंकि रिटेल थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में गिरावट होता है और डर के भाग जाते हैं। तो वो चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट